हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोम अकेडमी पर। दोस्तों 29 जुलाई 2020 एक महत्वपूर्ण दिन। 34 वर्षों के बाद एक नई शिक्षा नीति लागू की गई देश में, जिसके लिए जो है कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई है। यहाँ से यदि शिक्षा नीति की बात की जाए तो बहुत ही जल्द 6 महीने के अंदर जो है इसको लागू करने को कहा गया है, जिस तरीके से कैबिनेट की मंजूरी मिली है। ये एजुकेशन पॉलिसी जो है बहुत दिनों से जो है चल रही थी, जिसको जो है लगातार कमेटी की रिपोर्ट पेश की जा रही थी और आखिरकार इसको 29 जुलाई 2020 को जो है मंजूरी मिल चुकी है। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं। महत्वपूर्ण बदलाव जो किए गए हैं वो टीचिंग की भर्ती के जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसमें किए गए हैं। अब टीचिंग यदि किसी स्टूडेंट्स का सपना है वो टीचर्स बने, तो उसको किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, सभी को जो है अवसर दिए गए हैं। यहाँ पर पहले क्या था, कुछ लिमिटेड अवसर होते थे। 12th पास को भी अवसर यहाँ पर मिलेगा, ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट्स हैं उनको भी अवसर मिलेगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट्स हैं उनको भी टीचिंग में जाने का अवसर मिलेगा। तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो पहले आपको समझना होगा कि टीचर्स आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा, पहला जो टीचर्स होता है पीआरटी जिसको बोला जाता है, अर्थात प्राइमरी टीचर्स। प्राइमरी टीचर्स जो है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने का कार्य करते हैं प्राइमरी टीचर्स के माध्यम से। दूसरे नंबर पर यदि टीचर्स की बात की जाए तो यह आता है आपका जेआरटी, अर्थात जूनियर टीचर्स। ये जो टीचर्स हैं ये कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का कार्य करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो टीचर्स आते हैं जिनको सहायक अध्यापक या टीजीटी के नाम से भी जाना जाता है, ये 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का कार्य करते हैं। इसी में आपके जो है कवर किए जाते हैं असिस्टेंट टीचर्स और टीजीटी। तो यहाँ पर चौथे नंबर पर जो टीचर्स आते हैं वो देखिएगा 12th स्तर की हम बात कर रहे हैं। यदि बात की जाएगी प्रोफेसर स्तर की तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। फिलहाल की कंडीशन में चौथे नंबर पर जो टीचर्स आता है वो होता है आपका पीजीटी। ये जो टीचर्स हैं ये 11th और 12th के स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन के लिए कार्य करते हैं और उन्हें ही पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से 4 प्रकार के टीचर्स हैं। किस 12वीं के बाद आप कितने प्रकार के टीचर्स में अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप कहां तक अवसर मार सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप कितने पदों पर जो है जा सकते हैं। इन चारों आपकी जो पोस्ट हैं टीचिंग की, वहां पर आप कौन सी में जा सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो का उद्देश्य यही है, आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिले और अपने कैरियर का चुनाव करते समय आप इन बातों का जो है ध्यान रखेंगे कि कहाँ से आपको जो है ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं और कहाँ से आप अपना फोकस बनाकर चलिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक सटीक जानकारी और देना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं वो प्राइमरी टीचर्स के स्तर पर ही आती है, क्योंकि प्राइमरी टीचर्स का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा है। प्रत्येक गांव में एक विद्यालय है और उसमें सभी में जो है शिक्षकों की कमी है। यदि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाए तो 3 करोड़ विद्यार्थियों को और शिक्षा देने का जो है 2030 तक का सरकार का लक्ष्य है, जिसके लिए ऑलरेडी अभी जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं वो लगभग 13 लाख पद पड़े हुए हैं। और फिलहाल की कंडीशन में यदि 3 करोड़ स्टूडेंट्स के लिए बात की जाए तो यहाँ पर 25 से 30 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर्स होना चाहिए। एक टीचर जो है 25 से 30 स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए कम से कम। ये जो है यदि स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती है तो टीचर्स की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तो फिलहाल यदि 3 करोड़ स्टूडेंट्स का और डाटा जोड़ा जाए तो लगभग 30 लाख टीचर्स की आवश्यकता और होगी भविष्य में प्राइमरी के स्तर पर। इसी तरीके से जूनियर का भी सरकार ने जो है कोटा जोड़ने की कोशिश की है और 2 करोड़ स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर 12th स्तर पर ही पढ़ाने की बात की गई है। तो टीचिंग की वैकेंसी जो है भरमार आएंगी, तो वहाँ से आपको जो है समस्याओं के अधीन कार्य करने की आवश्यकता है। तो ये जो कार्य है आप यहाँ पर करेंगे। यदि आपने 12th पास किया है और आपको जो है बेहतर अवसर चाहिए टीचिंग में बनने का, तो आप सुन लीजिएगा। 12th चाहे भले ही आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, साइंस से किया हो, मैथ से किया हो, या आपने एग्रीकल्चर्स या किसी अन्य सब्जेक्ट से किया हो, तो यहाँ पर यदि आप 12वीं पास कर लेते हो तो आपको इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो है यूजी पैट।
तो यहाँ पर यूजी पैट जो है नया ये एक नियम जोड़ा गया है। यदि आप ग्रेजुएशन में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो संपूर्ण देश के अंदर एक आपकी जो है प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, अर्थात प्राथमिक जो आपकी क्वालिफाइंग परीक्षा होगी। यदि कोई स्टूडेंट इसको क्वालिफाई करता है उसे ही यूजी में जो है एडमिशन प्राप्त हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि इस परीक्षा के बिना कोई भी स्टूडेंट यूजी में जिस तरीके से अब फिलहाल की कंडीशन में होता है एडमिशन ले ले, तो ये परीक्षा आपको क्लियर करनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि 4 वर्षीय बीएड आपके लिए होगा यदि आपने 12th पास किया हुआ है। यदि आप इस परीक्षा को कर लेते हो तो इसमें आपका 4 वर्षीय बीएड होगा। अब 4 वर्षीय बीएड में आपका क्या होगा, तो इसमें जो प्रक्रिया है वो देखिएगा आपकी यूजी भी हो जाएगी और प्लस इसमें बीएड भी हो जाएगी। तो आपका इसीलिए 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है। इसके बाद आप पीजी भी कर सकते हैं या आप जो है टीचिंग के लिए भी योग्य हो जाते हो। तो यहाँ पर अब आपको जो नई प्रक्रिया है गुजरना पड़ेगा वो है आपका स्टेट का टेट या सी टेट। कोई भी एक यदि आप क्वालिफाई कर लेते हो, जैसा कि कुछ राज्य में अभी अप्लाई है कि आप सी टेट को वैलिड नहीं मानते हैं, अपने राज्य के ही टेट को मानते हैं राज्य सरकार की नियुक्ति के लिए। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है। यदि आप सी टेट भी क्वालिफाई कर लेते हो और आपके पास स्टेट टेट नहीं है, अर्थात अपने राज्य का टीईटी की परीक्षा आपने उत्तीर्ण नहीं की है, तो आपको यहीं से जो है क्वालिफाई मान लिया जाएगा और आप आगे की प्रक्रिया में भाग ले सकोगे। सुपर टेट की प्रक्रिया इसके बाद आती है। सुपर टेट उस टेट को कहा जाता है जो आपकी टीचिंग भर्ती की जो वैकेंसी निकलती हैं उसके लिए टेट का एग्जाम जो आपका लिया जाता है, अर्थात जो आपकी मेन परीक्षा होती है उसको ही सुपर टेट कहा जाता है। तो सुपर टेट की प्रक्रिया से आप जब गुजरोगे तो उसके बाद जो है इंटरव्यू की प्रक्रिया भी आपकी शामिल की गई है। तो यहाँ पर इंटरव्यू से आपको गुजरना पड़ेगा। इंटरव्यू में आपके जो है कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे जा सकते हैं या हो सकता है आपको 0 मार्क्स का इंटरव्यू रखा जाए, केवल क्वालिफाइंग नेचर का रखा जाए। इसके लिए जो है राज्य सरकार के अपने अपने नियम हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही नियम बनाने का अधिकार है। यहाँ पर यदि बात की जाए तो स्क्रीनिंग टेस्ट भी आपकी होगी जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी, अर्थात आपको सिलेक्शन कर लिया जाएगा। उसके बाद आपकी स्कूल में जो है स्क्रीनिंग टेस्ट की जाएगी विशेषज्ञों के द्वारा, जिसमें ये देखा जाएगा कि बच्चों को जो है किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, अर्थात आपकी जो भाषा है वो प्रभावशाली है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरीके से कार्य कर रही है। तो यहाँ से जब आप क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपकी सैलरी शुरू हो जाती है। बात की जाए कि 12वीं के बाद आप किस प्रकार के टीचर बन सकते हैं, तो देखेगा पीआरटी में आप टीचर बन सकते हैं, जूनियर में आप टीचर्स बन सकते हैं और टीजीटी आपका जो टीचिंग का होता है 9th और 10th के लिए, वहाँ से भी आप टीचर्स बन सकते हैं। 3 प्रकार की टीचिंग के लिए योग्य है 12वीं पास स्टूडेंट। यदि ग्रेजुएशन पास की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपका जो है प्राइमरी टीचर्स के लिए आपका होगा और जूनियर टीचर्स के लिए भी आपका होगा और टीजीटी के लिए भी आपका होगा। तो तीनों प्रकार के टीचर्स जो हैं आप ग्रेजुएशन के बाद भी बन सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो फिलहाल की कंडीशन में कोर्स है 2 वर्ष बीएड वो चल ही रहा है और स्टेट टेट या सी टेट में से कोई एक आपको क्वालिफाइंग करना होगा। सुपर टेट की प्रक्रिया आपकी जो टीईटी स्टूडेंट्स हैं उनको जो है जब वैकेंसी निकलेगी उससे गुजरना पड़ेगा। वो प्रत्येक स्टेट के लिए अपना अपना अलग अलग नियम होता है, अलग अलग सिलेबस होता है। उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद जो है स्क्रीनिंग टेस्ट से भी आपको गुजरना पड़ेगा। स्कूल में जो है आपकी प्रभावशाली टीचिंग होनी चाहिए, ये जो है विशेषज्ञों के द्वारा देखा जाएगा। यदि पीजी की बात की जाए तो देखिएगा यहाँ पर सभी प्रकार के टीचिंग के लिए आपको जो है मौका मिलेगा। पीआरटी हो या जूनियर टीचर्स हो या टीजीटी हो या आपकी पीजीटी हो, चारों प्रकार के टीचिंग के लिए आप जो है योग्य हो यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। 1 ईयर आपके लिए बीएड का कोर्स होगा, आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा। यदि बात की जाए स्टेट टेट और सी टेट में से कोई एक आपको क्वालिफाई करना होगा, जैसा कि पीजीटी के लिए भी काफ़ी कमेंट्स आएंगे कि पीजीटी के लिए भी क्या अब बीएड होना अनिवार्य है। तो हाँ दोस्तों, 2021 के बाद जो भी नियुक्तियाँ होगी उसके लिए आपको जो है बीएड होना अनिवार्य है, पहले ही आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हो। उसके बाद आपका सुपर टेट होगा। बात करें यदि सुपर टेट की तो उन लोगों को भी सुपर टेट की प्रक्रिया है गुजरना पड़ेगा और ये सभी के लिए जो सुपर टेट है, यदि प्राइमरी में आप नियुक्तियाँ चाहते हैं तो सभी के लिए समान होगा, चाहे आप 12th पास हो, ग्रेजुएशन पास हो या पीजी पास हो।
उसी प्रकार से जूनियर के लिए भी सभी के लिए टीचिंग का जो टेस्ट है सुपर टेट, वो मेंस एग्जाम आपके लिए एक ही स्तर का रहेगा। और यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए विशेष अवसर है वो केवल पीजीटी के लिए है। इंटरव्यू की प्रक्रिया सभी के लिए वही रहेगी, जैसा कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपने अपने अलग नियम से भी कर सकते हैं, या इंटरव्यू ये तो निश्चित है कि ज़रूर होगा। यदि आप इंटरव्यू कैंसिल कराना चाहते हैं, काफ़ी लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि करप्शन का दायरा जो है बढ़ जाता है, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। उसके लिए हम जो है ट्विटर पर अभियान चलाएंगे आप लोगों के लिए, और हो सकता है कि इस प्रक्रिया में थोड़ा चेंज किया जाए, अर्थात इंटरव्यू को हटाया जाए। स्क्रीनिंग टेस्ट उन लोगों के लिए भी अनिवार्य होगा जैसा कि सभी के लिए है, और उसी स्तर का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जहां पर यदि आप नियुक्तियां प्राप्त करते हो। प्राइमरी के लिए है तो प्राइमरी का, जेआरटी के लिए है तो जेआरटी का, और टीजीटी और पीजीटी के लिए अलग अलग स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, अर्थात उन्हीं कक्षाओं में आपकी जो है पढ़वा कर आपको देखा जाएगा कि आप जो है कहाँ तक कारगर साबित होते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपको 12th पास, ग्रेजुएशन पास और पीजी पास के टीचिंग बनने के, टीचर्स बनने के जो सपने हैं वो लगातार जो है कामयाब हुए होंगे, और यहाँ से प्रोसेस की जानकारी आपको मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, धन्यवाद।